भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए गंगा के सागर पुत्र को सशक्त नमन है अपने उन सभी संतों गुरुओं को, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, यादव हो, बिहार में आरक्षण के जनक लागू करने वाले स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और भारतीय संविधान के तहत मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यादव से तो नमन है। बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बड़ी मेहनत करके 3745 छात्रों का गहन अध्ययन करते हुए कि कोई छूटने न पावे, देश में 3 वर्षों तक अथक प्रयास करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करने वाले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को सबका नमन है। सबका नमन है जिस कार्यक्रम में यहाँ हम आए हैं। संत गाडगे, संत शिरोमण रैदास को कोट प्रणाम है, नमन है। इनके विचारों से हमें सबक सीखना चाहिए। साथियों, भाषण लंबे समय से यहाँ होता रहा है, बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं, बहुत से विद्वान साथियों ने अपने अपने ख्यालात को रखा है, विद्वानों की कमी नहीं है। साथियों, मैं अपनी बात थोड़े में आप लोगों से करना चाहूँगा। 2 महापुरुषों के साथ रहने का बहुत मौका हमें मिला है। पेरियार ललई सिंह यादव से साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव हरैया खुद बिहार पर आए हुए थे। वहाँ पर कोई भी प्रश्न करने उनसे जाता था तो वो 3 सवाल लिखते थे। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। जितने भी सवाल आप लेकर जाते वो सारे सवाल को 3 सवालों में जो है कन्वर्ट कर देते और 3 सवालों का जवाब दे देते। आपके सारे सवालों का जो है उत्तर हो जाता था। और साथियों, मनोहर कांतिराम साहब के साथ रहने का मौका मिला। बहुत सारी स्टेटों में जिम्मेदारियां उनके साथ निभाई। कांतिराम साहब कहा करते थे, किसी नेता को उन्होंने नहीं जोड़ा, किसी संगठन को उन्होंने नहीं जोड़ा, सबसे उन्होंने कहा जितने भी संगठन 10,000 से ज्यादा संगठन देश में अम्बेडकरवादी कर रहे हैं, उन्होंने सब ज्यादा से ज्यादा लोगों से उन्होंने कहा कि आप अगुवाई करो, हम आपके पीछे चलेंगे। इस भोले भाले समाज को तैयार करना जरूरी है। सत्ता तक पहुंचने के लिए इस समाज को तैयार होना जरूरी है, ये कांतिराम साहब ने सबसे कहा। लेकिन ज्यादातर जो आप बड़े बड़े सब अम्बेडकरवादी थे, बुद्धवादी थे, सब लोगों ने कहा कि कांतिराम साहब ने जो मुझे बताया, कांतिराम जी ने बताया कि इन लोगों ने इनको बताया है कि अम्बेडकरवाद बिल्कुल जवानी पर है और हाथी की तरह भारत में घूम रहा है। कांतिराम साहब ने कहा कि इनको तो समझ ही नहीं है अम्बेडकरवाद है। हमने कांतिराम साहब से सवाल किया कि सर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कितनी किताबें पढ़ी है? उन्होंने कहा, उनको छोटा यादव खाते थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब पढ़कर मैं पागल हो गया। पता नहीं कैसे अम्बेडकरवादी यहाँ हैं जो बाबा साहब की सारी किताबें पढ़ करके मैं अम्बेडकरवादी हो गया और मैं एक ही किताब पढ़ करके पागल हो गया। तो साथियों, कांतिराम जी कहते थे कि ये जीवन बहुत छोटा है और काम बहुत बड़ा है, इसलिए इस देश के
समाज को, जो बहुजन समाज हमारा है, इस बहुजन समाज को तैयार करने की जरूरत है। किस समाज को तैयार करने की जरूरत है? जब तक समाज नहीं तैयार होगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। दूसरी बात, समाज को तैयार करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गिरे पड़े समाज को, कमजोर समाज को, पछाड़े गए समाज को रिजर्वेशन का एक डंडा हाथ में थमाते हुए व्यवस्था कर दिया कि ये भोले समाज को कुछ हिस्सा मिलेगा और उस हिस्से से इनमें खुशहाली आएगी। जिसका परिणाम है कि देश में वो जो आरक्षण की लाठी थी, तो लाठी को टेकता हुआ ये बहुजन समाज का जो सबसे गिरा पड़ा टुकड़ा था, वो आगे बढ़ते बढ़ते इस देश की जो नौकरशाही की महाशक्ति है, उसमें ये दूसरे नंबर पर है। ब्राह्मण के बाद दूसरे नंबर पर ये दलित समाज है। और जातियां थी जिनकी मूल समस्या थी। कांतीराम साहब ने एक आंदोलन भी चलाया था। इस देश की मूल समस्या अन्य पिछड़ों वर्ग की समस्या ही इस देश की मूल समस्या है। उन्होंने पूरे देश में इस आंदोलन को चलाया था। जाति जोड़ो, जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, ये भी आंदोलन चलाया था। कांतीराम अखंड देशव्यापी संघर्ष का नारा कांतीराम साहब ने दिया था। हम लोगों ने, हम दिल्ली गए हैं साइकिल से, पंजाब गए हैं साइकिल से, 100 किलोमीटर साइकिल मैं खुद चलाता था साथियों। और बहुत सारे लोग 3 महीने 4 महीने रेगुलर साइकिल चला चला कर इस देश को तैयार करने में लगे हुए थे। कांतीराम जी ने खुद 4,500 किलोमीटर साइकिल चलाई। उन्होंने कहते थे हमारे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, 2 पैर और 2 पहिया तो है, 2 पहिया को यूज करके हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अपने भोले वाले समाज को तैयार करें। तो कांतीराम साहब ने इस भोले वाले ज्यादा से ज्यादा समाज को, हर आदमी का कांतीराम हमारे हैं। और दूसरी बात, कांतीराम साहब ने कहा था किसी भी समय, उन्होंने बीएसपी बना जब बन गई तो उनसे जब इस पर चर्चा होने लगी हमारी, तो उन्होंने कहा किसी भी हालत में हम एक जाति की पार्टी से नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा क्यों सर? दलित समाज में तो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ हमारा जो ये दलितों का सबसे बड़ा टुकड़ा, जिसको हम चमार के रूप में पहचानते हैं, ये है पूरे देश में 6% पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये जुड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा ये डोनेट करता है, संघर्ष करता है, लगा हुआ है। कहा कि आरपीआई इसलिए फेल हो गई कि महारों ने उसे महारों की पार्टी बना दिया, तो बहुजन समाज की अगुवाई नहीं हो गया। और उन्होंने बताया कहा कि जब अम्बेडकर जयंती होती है महाराष्ट्र में, तो लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है, लेकिन एक भी मेरे एमपी अपना नहीं जिता सकते हुए अपने बलबूते। जिस आरपीआई का चुनाव निशान हाथी था, उसका चुनाव निशान हाथ हो गया। कांतीराम जी ने बताया वो कांग्रेस के समझौते में एक आध सीट कहीं पा जाते की हालत हो। और कांतीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में संगठन को, कमजोर लोगों को, विभिन्न जाति के लोगों के एक एक टुकड़े को जोड़कर, जैसे ये माला बनी हुई है, सबको जोड़ करके उन्होंने दिखा दिया कि बहुजन समाज क्या है और सबका तक। लेकिन साथियों, कांतीराम साहब के न रहने के बाद ये माला नहीं रही। एक एक इसके टुकड़े, एक एक इसके फूल को बिखेर दिया गया। समाज भी बिखर गया, माला भी बिखर गई, सत्ता भी चली गई। तो साथियों, राजपाट जरूरी है और राजपाट के बगैर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती है। आज ये जो है पत्रिका के विमोचन के अवसर पर ये जो इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वो जीवियों का ये कार्यक्रम है। साथियों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि अब किसी के नाम के आगे जाति नहीं लिखी जाएगी। जब जाति नहीं लिखी जाएगी तो आपको बाकी टिकट जाति कैसे मिलेगी? अपने आप का रिजर्वेशन खत्म हो गया। पढ़े लिखे
हैं, वकील बहुत हैं, मुंशी बहुत हैं, हर इंजीनियर डॉक्टर सब हैं और बड़े पैमाने पर संघर्ष की बात करते हैं। और संघर्ष की बात बताऊं साथियों, अरे संघर्ष कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक दिन में तो आप पूरे भारत को हिला सकते हो, तो आप में तो वो क्षमता है। लेकिन मलाई खाएगा दूसरा और लाठी खाएगा दूसरा, ये बात नहीं चलेगी। कि लाठी खाएगा कमजोर तबका, अब जो धनघटा है कि धनघटा से घोड़ांग है, धनघटा के बगल में है। 32 साल पहले हम लोग वहां अम्बेडकर जयंती मनाने जा रहे थे और हम लोगों को, हम गांव तक भी नहीं पहुंचे थे, धनघटा से कुछ दूरी पर हम लोग थे शनिचरा बाजार तक। तो वही हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, 24 लोगों को। पहले हम लोगों को 24 दिन जेल में रखा गया, फिर छोड़ दिया गया, सब लोगों ने समझा, मुकदमा खत्म हो गया। फिर हम सबके वो दरोगा, गणपत सिंह एक दरोगा था, उसने चार्जशीट लगा दिया, सबके पीछे वारंट होने लगा। 7 बार मुझको खुद जेल जाना पड़ा है। हम लोगों का मुकदमा इलाहाबाद चलता था। जब इधर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब एमएलए एमपी कोर्ट बनी, तो वहाँ हम लोगों का मुकदमा, तो एक दिन पहले झोला टांग कर हम लोग वहाँ जाकर कहीं होटल वगैरह में रुक करके तो दूसरे दिन मुकदमे की पैरवी करते थे। प्रतापगढ़ एक बार ट्रांसफर हो गया, फिर बस्ती से संत कबीर नगर हो गया। 1 लाख मेरा भी अपनी जेब से लगा है अपनी जान बचाने में। बहुत सारे कार्यकर्ता जो ड्रामा करते थे, वो ड्रामा करते थे। कुछ लोग धान बैठा रहे थे, दरोगा गया वारंट था, भाई इसमें फला कौन है? हम है साहब, इधर आओ। आए, गाड़ी बैठो, हमारे खिलाफ वारंट चल रहा है, उनको सबको जेल भेज दिया गया। और जो यहाँ मलाई खाए एमएलए एमपी बनने वाले लोग इसी जिले के, और को तो बातें छोड़ दो, किसी ने किसी कार्यकर्ता को चाय तक नहीं पिलाई। साइकिल से चलकर धनघटा से शनिचरा बाजार से लोग चलकर संत कबीर नगर यहाँ आकर जो है आते थे लोग पैरवी करने। धन्यवाद है भाई लालजी यादव एडवोकेट का, जब मैं जिले का अध्यक्ष होता था तो वो उपाध्यक्ष थे, अब वो सीनियर लॉयर है वहां के। उन्होंने कहा अपने जूनियरों से 1 पैसा किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता से फीस नहीं लेना है, और सबकी पैरवी किया, बहस किया, जिरह किया और सबको बरी कराया उन्होंने। और ये जो हम इसी बहुजन समाज के वोटर से जो एमएलए एमपी मिनिस्टर बने, इन लोगों ने किसी कार्यकर्ता को चाय तक नहीं पिलाई। एक सिंधु प्रजापति नाम का एक कार्यकर्ता था, एक बार मैं बैठा था, 50 रुपया देने लगी सिंधु को डाटा लाल जी ने। उन्होंने कहा कि सिंधु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसी तुम्हारे 50 रुपए से हमारा काम चलेगा क्या? दवा की करा ले, तुमको घटिया है, कम से कम करा लो तो ठीक हो जाएगा, हमको पैसा मत दिखाना। तो साथियों कहने का मतलब ये है, ये बात इसलिए बताना जरूरी है, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन संघर्ष दूसरा करेगा, लाठी खाएगा, जूता खाएगा, जेल जाएगा, उसको छुड़ाएगा कौन? और मलाई खाएगा दूसरा, मलाई खाने का वाले लोग दूसरे हो जाएंगे। तो साथियों इस तरीके से ये रही बातें। साहू जी महाराज ने इस देश में जो आरक्षण का सबसे पहले आरक्षण लागू किया, और उनके आरक्षण का परिणाम रहा कि बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाते समय कुछ सारी चीजों को उठा करके भारत के संविधान में विरोध किया। और बाबा साहब ने कहा किसी भी हालत में जो पहले देश मनुस्मृति जो है ये देश ऋग्वेद के हिसाब से चलता था, यहाँ की सीआरपीसी जो है मनुस्मृति की जो कानून तोड़ता था उसको सजा दी जाती सीआरपीसी के तहत। हमने जो है छाया तक नहीं पढ़ने दिया है बाबा साहब का अम्बेडकर ने। संघर्ष करते रहते हैं, जब तक जीवन चलेगा तब तक समाज के लिए कुछ करते रहना है। जहाँ लोग बुलाता है जाते हैं, या जहाँ तक हम लोगों की साइकिल मोटरसाइकिल पहुँचता पाती है वहाँ तक पहुँच करके हम लोग समाज को जगाने का काम करते हैं साथियों। और आप लोगों से भी भाई बड़ी सारी उम्मीदें हैं। एक बात बताकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ साथियों,
जो बीच में आजादी के बाद एक मिडिल क्लास डेवलप हुआ, जो मिडिल क्लास डेवलप हुआ यही आंदोलन भी चलाता है। ये मिडिल क्लास आंदोलन चलाता है, एक पैसा भी लगाता है। लेकिन दुनिया में जहां जहां परिवर्तन हुआ है भूखे नंगे लोगों ने परिवर्तन किया है। और जब जब किसी देश की दुनिया की सत्ता बदली है तो भूखे नंगे ने बदली है। तो रूस से लेकर जर्मनी तक सब आप देख लो, इंग्लैंड को आप देख लो, भारत में देख, जब भूखा नंगा सड़क पर खड़ा हो जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, रोटी हमको हो गई है, बातें होती रहेंगी। पुनः अपने संतों को सब नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।